मास्टर विपिन, भाग 7, आत्मा की परीक्षा और अंधकार से सामना। घना जंगल, चारों तरफ रहस्यमयी शांति। आचार्य वेदांत एक पत्थर पर खड़े थे और उनके सामने आरव, कृष और रुद्र पूरी तैयारी के साथ खड़े थे। आज से तुम्हारी असली ट्रेनिंग शुरू होती है। तीनों की अलग अलग परीक्षा। आचार्य ने हाथ उठाया और अचानक जमीन 3 हिस्सों में बंट गई। तीनों के सामने अलग अलग रास्ते खुल गए। हर एक को अपनी सबसे बड़ी कमजोरी से लड़ना होगा। रुद्र की परीक्षा, डर का सामना। रुद्र एक अंधेरी गुफा में पहुंचा। अंदर हर तरफ अंधेरा था और अचानक उसने वही दृश्य देखा जब वो निशाकाल के सामने हार गया था। तू कमजोर है, वही आवाज गूंजने लगी। रुद्र के हाथ कांपने लगे, लेकिन इस बार उसने आंखें बंद की। मैं डर नहीं हूं, मैं ताकत हूं, उसने जोर से चिल्लाया। मुझे कोई नहीं हरा सकता। अचानक उसका वज्र कवच पहले से भी ज्यादा चमकने लगा। पूरा अंधेरा टूट गया। कृष की परीक्षा, अंदर का अंधकार। कृष खुद को एक काले मैदान में पाता है। उसके सामने उसका ही दूसरा रूप खड़ा था। मैं हूं तुम्हारा अंधकार, तुम मुझसे भाग नहीं सकते। दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो गई। हर वार में दर्द था क्योंकि वो खुद से लड़ रहा था। कृष थक गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। तू मेरा हिस्सा है, लेकिन तू मुझे कंट्रोल नहीं करेगा। उसने अपने अंधकार को गले लगाया और अचानक वो अंधकार गायब हो गया। अब उसकी आंखों में संतुलन था। आरव की परीक्षा, अकेलापन। आरव खुद को एक खाली मैदान में पाता है जहां कोई नहीं था, न दोस्त न गुरु। अचानक आवाज आई, तू अकेला है, कोई तेरे साथ नहीं है। आरव की आंखों में आंसू आ गए। गुरुजी आप कहाँ हैं? तभी मास्टर विपिन की परछाई सामने आई। आरव, सच्चा नेता कभी अकेला नहीं होता। आरव ने अपनी आंखें खोली। हाँ, मेरे साथ मेरे दोस्त हैं और आपका आशीर्वाद। अचानक उसके अंदर नई शक्ति जाग उठी। तीनों का रूपांतरण। तीनों एक साथ वापस आ गए। अब वो पहले जैसे नहीं थे। रुद्र डर से मुक्त, कृष संतुलित शक्ति, आरव सच्चा नेता। आचार्य वेदांत मुस्कुराए। अब तुम तैयार हो, खतरे की वापसी। लेकिन तभी जंगल में अचानक काली ऊर्जा फैल गई। निशाकाल की आवाज गूंजी, अच्छा अब तुम थोड़े मजबूत हो गए हो। वो फिर से सामने आ गया, लेकिन इस बार उसके साथ एक नया राक्षस था। विशाल, भयानक और पहले से भी ज्यादा खतरनाक। ये है अंधक, मेरा सबसे शक्तिशाली योद्धा। नई चुनौती। अंधक ने जमीन पर पैर मारा। धड़ाम, पूरा जंगल हिल गया। आचार्य वेदांत गंभीर हो गए। ये लड़ाई आसान नहीं होगी। आरव आगे बढ़ा, अब हम डरेंगे नहीं। कृष और रुद्र भी उसके साथ खड़े हो गए। भाग 7 का अंत, महायुद्ध की शुरुआत। निशाकाल हंसा, तो आओ दिखाओ अपनी नई ताकत। तीनों तैयार थे और इस बार ये लड़ाई सिर्फ जीतने के लिए नहीं, बल्कि दुनिया बचाने के लिए थी। आगे क्या होगा भाग 8 में? अंधक की असली शक्ति सामने आएगी। क्या तीनों मिलकर उसे हरा पाएंगे? और क्या निशाकाल की कोई और चाल बाकी है? अब आएगा असली महायुद्ध, जहां ताकत की सीमा टूटेगी। मास्टर विपिन, भाग 8, अंधक का आतंक और टीम की असली परीक्षा। जंगल का माहौल अचानक बदल गया। हवा भारी हो गई, धरती कांपने लगी और बीच में खड़ा था अंधक। उसका शरीर पत्थर जैसा कठोर, आंखें जलती आग की तरह और हर सांस से अंधकार निकल रहा था। निशाकाल पीछे खड़ा मुस्कुरा रहा था। अब देखता हूं तुम तीनों कितनी देर टिकते हो। युद्ध की शुरुआत। अंधक ने बिना चेतावनी के हमला किया। धड़ाम, उसने जमीन पर हाथ मारा और एक भयानक झटका पूरे जंगल में फैल गया। आरव चिल्लाया, सावधान। तीनों अलग अलग दिशाओं में कूद गए। पहला टकराव। रुद्र आगे बढ़ा, अब मैं नहीं डरता। वज्र कवच एक्टिवेट किया और सीधे अंधक पर हमला किया, लेकिन अंधक ने उसका वार एक हाथ से रोक दिया। तुम्हारी ताकत मेरे सामने कुछ नहीं। उसने रुद्र को जोर से फेंक दिया। धड़ाम। कृष की चालाकी। कृष छाया में गायब हो गया। वो पीछे से हमला करने लगा। तुझे वहीं मारूंगा जहां तू कमजोर है। लेकिन अंधक हंसा, मुझे हर अंधेरा दिखता है। उसने बिना देखे ही कृष को पकड़ लिया। तुम्हारी चालाकी बेकार है।
आरव की रणनीति। आरव ने सब देखा, सीधे लड़कर नहीं जीत सकते। उसने चिल्लाया, रुद्र, कृष, मिलकर हमला करो। टीम वर्क की शुरुआत। तीनों ने मिलकर रणनीति बनाई। रुद्र सामने से हमला, कृष छाया से हमला, आरव ऊपर से अग्नि हमला। तीनों ने एक साथ हमला किया। अंधक का असली रूप। अचानक अंधक के शरीर से काली ऊर्जा फूटने लगी। उसका आकार और बड़ा हो गया। अब मैं तुम्हें अपनी असली शक्ति दिखाता हूं। उसने एक जोरदार गर्जना की। ग्रा! पूरा जंगल हिल गया, पेड़ गिरने लगे। आचार्य वेदांत की चिंता। आचार्य वेदांत दूर खड़े थे। ये शक्ति बहुत खतरनाक है। उन्हें एहसास हुआ, अगर अभी कुछ नहीं किया तो सब खत्म हो जाएगा। आरव की नई ताकत। आरव ने अपनी आंखें बंद की। मुझे गुरुजी की शक्ति महसूस हो रही है। अचानक मास्टर विपिन की तलवार चमकने लगी। उससे आग की तेज लपट निकली। ये आत्मा अग्नि का हिस्सा है। अंतिम हमला। आरव चिल्लाया, अब या कभी नहीं। तीनों ने अपनी पूरी ताकत एक साथ लगाई। रुद्र की बिजली, कृष की छाया और आरव की आग। तीनों शक्तियां मिलकर एक विशाल ऊर्जा बन गई। अंधक का अंत दिया। वो ऊर्जा सीधे अंधक पर गिरी। धड़ाम! एक बड़ा विस्फोट हुआ। जब धुआं हटा, अंधक जमीन पर गिर चुका था। क्या ये खत्म हो गया? निशाकाल की चाल। तभी निशाकाल ताली बजाने लगा। बहुत अच्छा। तीनों चौंक गए। क्या? निशाकाल हंसा। तुमने वही किया जो मैं चाहता था। अचानक अंधक का शरीर काली ऊर्जा में बदल गया और वो सीधे निशाकाल के अंदर समा गया। और भी खतरनाक रूप। अब निशाकाल पहले से कई गुना ज्यादा शक्तिशाली हो गया था। उसकी आंखें और चमकने लगीं। अब असली खेल शुरू होगा। आरव ने तलवार कसकर पकड़ी। हम हार नहीं मानेंगे। भाग 8 समाप्त। आगे क्या होगा भाग 9 में? निशाकाल का नया खतरनाक रूप कितना शक्तिशाली है? क्या तीनों मिलकर उसे हरा पाएंगे? और क्या मास्टर विपिन सच में वापस आएंगे? अगर आप इन सभी सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो सुनते रहिए मास्टर विपिन।